हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक कोटा की तैयारी कैसे करें, 11 जेपीएससी मेंस अच्छा नंबर कैसे लाए, इस पर हम लोग बात करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट पर कोई इस टॉपिक पर लेकर डाउट था कि कोटा तो रख तो लिए है और तैयारी कैसे करें, तो किस प्रकार से इसमें अच्छा नंबर लाया जाए, सभी पहलुओं पर बात करेंगे और काफ़ी प्रैक्टिकल तरीके से बात करेंगे जो पॉसिबल है, जो लाया जा सकता है नंबर, और कितना मेहनत करने की आवश्यकता है, सब पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे। इसके पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं हम लोग को। खोटा भाषा, पहला टॉपिक है खोटा भाषा का उद्भव और विकास। खोटा भाषा की विशेषता है, इसके व्याकरण है, व्याकरण का क्या रोल है वो भी बात करेंगे। शब्द गठन, लिपि समस्या, विशेषता और विकास। खोटा भाषा की झारखंड की अन्य भाषाओं से संबंध एवं विभिन्नता। लोक साहित्य, खोटा लोक साहित्य, इसके खोटा भाषा साहित्य का समान परिचय। लोक गाथा, ये सब टॉपिक है, देख सकते हैं। खोटा शिष्ट साहित्य, खोटा साहित्य का काल विभाजन पूछा जाता है सवाल, कभी आदिकाल कभी मध्यकाल भी पूछ दे सकता है, कभी ओवरऑल पूरा पूछ सकता है। फिर गीत, कविता, उसके बाद कहानी, उपन्यास, नाटक, ये सब है, ये सेम चीज़ रिपीट है। फिर पार्ट 2 में आ जाते हैं हम लोग। इसमें खोटा भाषा साहित्य, साहित्य के विकास में अन्य भारतीय साहित्यों का प्रभाव। कुछ कवि लेखक हैं, उनके कृतियों के बारे में परिचय। श्रीनिवास पांडे जी, भुवनेश्वर शर्मा, व्याकुल, एक ही काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है और सवाल भी इस पर आते हैं लिखने को। फिर खोटा निबंध, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक भौगोलिक, खोटा संक्षेपण, खोटा गद्यांश, खोटा अनुच्छेद से प्रश्न। तो ये एक छोटा सा सिलेबस है और ये सिलेबस को हम लोग ऊपर ऊपर देखें कि सिलेबस आखिर है क्या। तो अब आगे बात करते हैं। इससे पहले ये एक छोटा सा 11 जेपीएससी मेंस की अगर तैयारी करना चाहते हैं, प्री मेंटरशिप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया, ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब बात करते हैं डिटेल कि खोटा में नंबर कैसे लाया जाए। टारगेट होना चाहिए खोटा में मिनिमम आपको 110 प्लस लाना ही चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरा इसमें भी अच्छा खासा नंबर आ चुका है। तो इसमें ये पॉसिबल है कि खोटा में नंबर लाया जा सकता है। थोड़ा सा रणनीति तरीका बदलना होगा पढ़ने के लिए, कितना टाइम देना वो सब बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए खोटा का। जिस भी टेबल में पढ़ते हो उस टेबल में वहाँ चिपका लीजिए खोटा का सिलेबस। और खोटा कोई एक दिन का सब्जेक्ट नहीं है कि एक दिन पढ़ लिए बाकी दिन छोड़ दिया। सबसे पहले आपको मिनिमम 2 से ढाई घंटा खोटा पर देना चाहिए, ठीक है। 2 से 3 घंटा के बीच में शुरुआत है, थोड़ा ज़्यादा भी दे सकते हैं, बाद में अगर तैयारी हो गया तो 2 घंटा भी कर सकते हैं, लेकिन 2 से ढाई घंटा आप मान के चलिए ऑन एन एवरेज आपको टाइम देना चाहिए, ठीक है। और इसको पढ़ना कैसे, तो सबसे पहले सिलेबस का आप टॉपिक उठाइए। और जैसे आपने संज्ञा पढ़ लिया तो संज्ञा को आपने पढ़ लिया, कहीं किसी नोट्स किसी बुक से पढ़ लिया आप, उसका उसको लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोटा में लिखने का। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात जो बात होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा बुक पढ़े, कौन सा नोट्स पढ़े। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है खोटा को लेकर, और काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी एक। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि मोटा मोटा अलग अलग सबका बुक पढ़ने लगे आप, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस कोई भी मार्केट से एक नोट्स उठा लीजिए, ठीक है। कोई भी मार्केट से एक नोट्स उठा लीजिए, चाहे वह किसी का भी हो, किसी भी कोचिंग संस्थान का हो। बस इतना ध्यान रखिएगा जो भी मार्केट से आप नोट्स उठाइएगा उसमें सारा सिलेबस कवर है या नहीं, ये देख लीजिएगा कि जो भी सिलेबस में टॉपिक है वो कवर है या नहीं। अगर वो कवर है तो ठीक है, उसके बाद एक दो और जो नोट्स है मैच कर लीजिएगा और देख लीजिए किस में बेटर है, उसके अनुसार से कोई भी एक नोट्स मार्केट से उठा लीजिए आप। और सबसे बड़ी बात है जब उठा लिए, क्योंकि लगभग कोई भी नोट्स आप देखिएगा तो लगभग सब सेम सेम ही रहता है, कुछ ऐसा चेंज नहीं रहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा उसमें कुछ, तो लगभग जो भी स्टैंडर्ड नोट्स है सब सेम रहता है। तो कोई भी एक नोट्स उठा लीजिए मार्केट से और उसको पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जैसे कोई भी टॉपिक आपने उठाया, संज्ञा पढ़ रहे हैं तो संज्ञा को पढ़ लीजिए नोट से। उसके बाद सबसे ज़्यादा समस्या जो आता है खोटा में लिखने का बहुत बड़ा समस्या आता है, तो लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। आपने जो भी एक टॉपिक कंप्लीट किया है उसको लिख कर ट्राई कीजिए, लिख पा रहे या नहीं लिख पा रहे, क्योंकि व्याकरण में थोड़ा सा लिखने में समस्या आता है।
खोटा बोला जा सकता है, लेकिन लिखने में थोड़ा सा वर्ड का हर्षई होता है, दीर्घई होता है, कैसे लिखाता है, ये सब पता होना चाहिए। प्रकृति लिख रहा है तो वो कैसा लिखाता है, क्योंकि अगर इस सब में आप गलती की है फिर नंबर कट जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खोटा में लिखने का प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। और ये जो मैं टारगेट दूंगा, आज से आपको टारगेट मिलना शुरू हो जाएगा। उसमें खोटा का एक टॉपिक डेली रहेगा, ठीक है। जिन्हें तो एक टॉपिक रहेगा, तो आप ग्रुप में भी लिख के भेज सकते हैं। लोग एक दूसरे से कॉपी भी देख सकते हैं कि कैसे लिखना है क्या नहीं। जैसे जैसे मुझे भी टाइम मिलेगा मैं भी उस पर थोड़ा सा ध्यान दूंगा। तो एक सवाल लिखना काफ़ी ज़रूरी है। मैं ऐसा चीज़ बता रहा हूँ आपको कि जो खोटा में 110 प्लस का टारगेट को कैसे अचीव करें। 110 का टारगेट है मेरा, खुद 123 मार्क्स आया था पिछले जेपीसी में। तो पॉसिबल है, लाया जा सकता है, लेकिन मैं चलो 110-20 के बीच में हम लोग का टारगेट होना चाहिए। और अगर इतना ला रहे तो अच्छा नंबर है आपका, ठीक है। ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन इतना टारगेट होना चाहिए मिनिमम भी 110 से 120। तो उसके लिए कुछ मैं वही डिटेल बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस से जब सिलेबस पता है उसके बाद आपको एक कोई भी नोट्स उठा लीजिए मार्केट से। बस उस नोट्स में देखिए सारा टॉपिक कवर किया है क्या नहीं। जब नोट्स है उसके बाद उस नोट्स को डेली एक टॉपिक पढ़िए, 1-2 टॉपिक पढ़िए 2 घंटा में, और उसको एक सवाल लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। और ग्रुप में भेज सकते हैं या किसी और को भी भेज सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि, और उससे इम्पोर्टेंट है कि सिलेबस पर हम लोग बात कर लिए, आंसर राइटिंग एक सवाल लिखना है, इस पर हम लोग बात कर लिए। आप जैसे पढ़ लिए 2-3 टॉपिक पढ़ लिए, लेकिन एक सवाल लिख के जरूर ट्राई करना है, ये इंपॉर्टेंट है। फोकस ग्रामर ही चाहिए। ये क्या है, देखिए सवाल जो खोटा में आता है, कुछ टॉपिक में बताता हूँ जहाँ से नंबर डायरेक्ट आपके उठ जाएंगे, उसको पहले अटैम्प्ट लेना है। ये मैं वैसे बाद में ही बता सकता हूँ, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ। अभी ये पहले तो इस बात को अभी ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अभी टारगेट होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने का। लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा तो जैसे संक्षेपण हो गया, गद्यांश हो गया, अनुच्छेद से प्रश्न हो गया, निबंध को छोड़ देते हैं अभी, तो ये सब जो हो गया है ना, मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गया, तो ये सबसे डायरेक्ट थोड़ा सा नंबर ज़्यादा आते हैं आपके, मैथ की तरह से नंबर आएंगे। तो ये जो पार्ट है ये सब, इसको पहले कवर करना है आपको, ठीक है। ग्रामर हो गया, ये हो गया ग्रामर, इधर हो गया संक्षेपण, गद्यांश हो गया, अनुच्छेद हो गया, और इधर व्याकरण हो गया। सर्वनाम, वचन, पुरुष, लिंग, ये सबसे डायरेक्ट सवाल आपके, और नंबर डायरेक्ट उठते हैं, इसमें नंबर कटने का कम गुंजाइश होता है। तो ये खैर है, बात की बात है, लेकिन पहले आपको इस पर और अच्छे से डिटेल बात करेंगे हम लोग। लेकिन ये याद रखना है कि पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। और अगर बात किया जाए नंबर का, तो यहाँ फोकस होता है, ठीक है। और राइटिंग थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। कोटा में रीजनल है जहाँ आपका, तो राइटिंग थोड़ा सा साफ़ सुथरा का आदत होना चाहिए, ताकि कॉपी पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो। अगर राइटिंग अच्छा है, थोड़ा सा आपने बहुत अच्छा नहीं भी लिखा है, तो नंबर ठीक ठाक मिल जाता है, ऐसे भी देखा गया है। तो खास करके खोटा में इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। 2 आवर मैंने बात कर लिया मिनिमम देना है। बुक लिस्ट मैंने बात कर लिया, 1 नोट्स पढ़ना है, रिवाइज डेली करना है। लोकल फ्लेवर या वर्ड, ये क्या है, ये बात है कि आप समझिए, सिंपल सी बात है कि आप खोटा लिख रहे हैं, और खोटा खोटा लिख रहे हैं, तो यहाँ की जो संस्कृति में जो भाषाएं हैं, जो शब्द है, वो शब्द आपके उत्तर पुस्तिका में दिखनी चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ, ताकि लगे कि यहीं के स्टूडेंट है, यहीं से पले बड़े हैं, यहीं से शिक्षा ग्रहण किए, तो उससे क्या होगा कि आपको नंबर ठीक ठाक मिलेगा। तो कुछ ऐसे शब्द है, उसका कलेक्शन करना है आपको। कुछ गीत है, ये सब आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। जो गीत है, कुछ जो गीत है, जैसे निबंध लिख रहे हैं, और आ गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो वहाँ ये बता सकते हैं आप खोटा निबंध के माध्यम से, कोई गीत के माध्यम से, कि यहाँ पे जो लड़की है और लड़का है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, दोनों के लिए एक ही शब्द यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो गीत है उसको आपको डालना पड़ेगा, तो यहाँ से भी काफ़ी नंबर आता है। कुछ गीत का कलेक्शन करना होगा, आगे चल कर मैं डिटेल बात करूँगा। लेकिन ये सब जो जो लोकल फ्लेवर है, लोकल शब्द, वो आपके आंसर में आना चाहिए, और दिखना चाहिए, झलकना चाहिए कि ये कोठावासी है, ठीक है, यहीं के हैं। और बाकी फर्स्ट टाइम चैनल जो मेरा खुद का चैनल है, इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस पर हम लोग एक दूसरे का कॉपी भी देखते रहेंगे, और जैसे जैसे कुछ कुछ इसमें आपको आइडिया मिलता रहेगा, और एक गाइडेंस मिलता रहेगा खोटा को लेकर। तो खोटा मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कर लेना है कि बहुत मतलब टफ है। अब हम लोग को एक्शन पर ज़्यादा काम करना है, ये नहीं कि एक बहुत ज़्यादा डर पैदा कर लेना है। एक एक्शन पर, खोटा को लेकर एक एक्शन पर काम करना है। एक्शन क्या है, सिंपल सी बात है, सिलेबस को सामने रखना है, डेली एक टॉपिक कंप्लीट करना है, एक या 2 टॉपिक, और एक सवाल लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए, जो साफ़ सुथरा हो,
है ना, साफ सुथरा हो, उसमें लोकल फ्लेवर हो, कुछ गीत हो, है ना, कुछ उदाहरण हो। इस टाइप से चीज़ें दिखनी चाहिए आपको उत्तर में। उत्तर का वही क्या रहता है, बॉडी सबसे पहले इंट्रो लिख सकते हैं आप, है ना, इंट्रो लिख सकते हैं 2-3 लाइन में, फिर बॉडी, और लास्ट में कंक्लूजन में निंगरौती, जिसको निष्कर्ष बोलते हैं, है ना, निंगरौती लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तर लिखा जाता है, वही सिंपल स्ट्रक्चर रहता है। बस कुछ वर्ड को तोड़ तोड़ के लिखना पड़ता है, उसमें आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और क्योंकि खोटा लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। जीएस सर ने आपने बहुत दिन हिंदी तो लिख रहे, तो लिख लिख सकते हैं, लेकिन खोटा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और अभी से काफ़ी बहुत समय है, मतलब 2 महीना अभी मिनिमम है आपके पास, तो मतलब अच्छा समय है, अच्छा नंबर लाया जा सकता है कोटा में। बस मैं जितना बता रहा हूँ उतना ईमानदारी पूर्वक कीजिए, उससे आपका नंबर 100% बढ़ेगा। और सवाल यही सब आएंगे जो सिलेबस में टॉपिक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें डर भी नहीं लाना है बिना मतलब का। बस तैयारी कीजिए, शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। लिखना बहुत ज़रूरी होता है, एक्शन एक्शन पर फोकस कीजिए, बाकी तैयार नंबर तो आ ही जाएंगे। तो इस प्रकार से खोटा का मैं बताया हूँ। कोई भी नोट्स ला सकते हैं, जैसे नोट्स के बारे में विनोद विनोद सर के भी नोट्स आते हैं, बहुत सारे औधार सर के भी आते हैं, दिनेश दिन मनी सर के आते हैं, जौहर एजुकेशन में है, उनके भी नोट्स है, बहुत सारे नोट्स है मार्केट में। कुछ सब नोट्स ओवरऑल सब में 19-20 ही रहता है, सब ठीक ठाक रहते हैं। तो कोई भी नोट्स उठा लीजिए मार्केट से, बस ये देख लीजिएगा सिलेबस ठीक ठाक कवर है कि नहीं, है ना। अगर ज़्यादा सर के भी नोट्स है तो बहुत सारे नोट्स है मार्केट में, कोई एक नोट्स रखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए बार बार। बस इतना देख लीजिए कि सिलेबस से मैच कर लीजिएगा कि कोई टॉपिक छूटा ना हो बस। उसके बाद नंबर तो आएंगे खोटा में। बाकी मैं कुछ दिन में रिजल्ट आने के बाद जो टेलीग्राम चैनल है उसको, जिनका प्रीलिम्स हो रहा है उसके लिए एक अलग ग्रुप बना देंगे, उसमें आंसर राइटिंग भी चलता रहेगा। और बीच बीच में हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे, जो भी आपका डाउट है वहाँ डायरेक्ट हम लोग बात कर लेंगे और समस्या का समाधान निकाला जाएगा। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, दोस्तों से आगे बढ़ाइए, और तैयारी कंटिन्यू रखिए और खोटा की तैयारी अब शुरू कर दीजिए। जिनका और दूसरा रीजनल पेपर है तो उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि यही यही चीज़ कंसेप्ट उसमें भी लागू कर सकते हैं आप। अगर आपका नागपुरी है कुछ और है तो 2-2.5 घंटा टाइम दीजिए, 1-2 सवाल डेली लिखिए, उसमें भी जो लोकल फ्लेवर है उसको डालिए, गीत है वहाँ का तो गीत को डालिए, है ना। बाकी उत्तर भेज सकते हैं अपना यहाँ भी, अपने ग्रुप में हो सकता है कुछ उसके ग्रुप यहाँ के भी अलग अलग के होंगे, तो एक दूसरे को कॉपी भी देख सकते हैं। बाकी एक दूसरे को कॉपी से सीखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे मिलके। धन्यवाद।